हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी ये 42वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। इस टॉपिक के हम टॉप 70 एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपके पास एक चैलेंज रहेगा कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। चाहे आप 80% करते हैं, 70% करते हैं, जितना भी करते हैं आप उसको कमेंट में बता सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप वीडियो देखते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, दूसरी बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे, कंप्लीट देखोगे, तो क्या होगा, क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी रखे हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी रखे हैं, हर एक तरीके के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में बता देती हूँ। देखो, मैंने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं 41 टॉपिक करवा चुकी हूँ और 42वां टॉपिक आज है। अगर आपने कोई भी टॉपिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कौन सा टॉपिक आपका रह गया है। जो टॉपिक रह गया है उसको आप कवर करो। नंबर 1 से देखोगे तो आपको पता है क्या, प्राचीन इतिहास भी आपका कवर होगा, मध्यकालीन भी होगा और आधुनिक हमारा चल रहा है। तो आपको सीरीज में सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, हिस्ट्री आपकी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। और इस सीरीज के अंदर मैं आपको ल्यूसेंट के स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। स्पेशली जो सब्जेक्टिव जीके है ल्यूसेंट की, वहां से मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ। सो आपने करना क्या है, आप दिन में आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपने एक टॉपिक उठाया, आपने सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप यहाँ पे यूट्यूब पर आकर ऑब्जेक्टिव पार्ट को अटेंड कर सकते हो और देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस के उत्तर आप सही सही दे पाते हो। आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, कई बार होता है कि हमने सब्जेक्टिव पढ़ लिया बट हमारे कुछ टॉपिक्स याद है, कुछ टॉपिक्स याद नहीं है, कुछ क्वेश्चंस याद है, कुछ याद नहीं है, बट आप क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी ये सीरीज। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक रिव्यू जरूर करें। किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, डेफिनेटली मैं वो इम्प्रूवमेंट भी करूंगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, कंप्लीट देखनी है इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में हम आधुनिक इतिहास के चौथे टॉपिक पर हैं, जो कि 42वां टॉपिक एक्चुअल में अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1 से लेकर 26 तक प्राचीन इतिहास के टॉपिक थे, 27 से लेकर 38 तक हमारे मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक थे, 39 से लेकर 60 तक आधुनिक इतिहास के टॉपिक हैं और 61 से लेकर 75 तक हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो विश्व इतिहास के रहेंगे। इस सीरीज में हम चलेंगे। ठीक है, और 75 टॉपिक्स ही ल्यूसेंट के अंदर है, सो उन्हीं को हम कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेर की तस्वीर होती थी इनके राजसी झंडे पर। और जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है उसका उत्तर आप या तो नोटबुक में नोट करते रहें या फिर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में कौन सा वृक्ष लगवाया? राइट आंसर ऑप्शन है स्वतंत्रता का वृक्ष। और अगर आपसे पूछे कि टीपू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल यानी अंग्रेजों के साथ जो मैसूर के शासक थे उनका जो युद्ध हुआ था उसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और अंग्रेजों का गवर्नर कौन था उस टाइम पे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और उस समय गवर्नर जनरल था कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1799 ईस्वी में हुआ, और इसी के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के खिलाफ कौन लड़ रहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कौन कौन थे देख लेते हैं। मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की सेना। और देखो, प्रथम और द्वितीय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर एक साइड मैसूर था और दूसरी साइड मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की सेना थी, इसलिए अंग्रेज हार गए। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में अंग्रेज एक साइड थे और मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम एक तरफ थे, और सेकंड में क्या होता है? मैसूर हार जाता है। और थर्ड में फिर से मराठा, हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों की तरफ चले जाते हैं, और क्या होता है? अंग्रेज हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और किस युद्ध के दौरान हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, और इनके जो पिता थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेर ए मैसूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, मंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैसूर के शासक थे। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, सो ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग इसीलिए रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, आयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन समय का मैसूर वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर निम्न में से किस साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक नया साम्राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासक ने मैसूर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाडियार वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली किस सेनापति का एक सैनिक था? राइट आंसर ऑप्शन है, नंदराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली डिंडीगुल का शासक कब नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1755 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने किसके सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली जब मैसूर का शासक बना तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी चुनौतियां थी हैदर अली के लिए, मराठा निजाम जो कि हैदराबाद का निजाम था, और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने आंग्ल मैसूर का निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने कब से कब तक मैसूर का शासन संभाला? राइट आंसर ऑप्शन डी 1782 से 1799 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने किसके सहयोग से जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब का संबंध किससे था? राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांसीसियों का एक क्रांतिकारी गणतांत्रिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैकोबियन क्लब का सदस्य बना? राइट आंसर ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध से टीपू सुल्तान संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, उससे संबंधित था टीपू सुल्तान, और इसके पिता जो थे हैदर अली, वो प्रथम और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में मैसूर के चौथे युद्ध के दौरान किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति एवं फ्रांसीसियों से अधिक मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही है। कथन देख लेते हैं एक बारी। यह संधि हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। यह संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में हैदर अली की अंग्रेजों ने सहायता प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन पता है अंग्रेजों ने काफी सारे वादे किए हैं लेकिन वो मुकर जाते थे, तो यही करते हैं, ये मुकर जाते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का पालन न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण था? राइट आंसर ऑप्शन बी टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों और कस्तुनतुनिया था उससे सैन्य संबंधी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं कथन क्या क्या है। फर्स्ट कथन है, यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, जिसके तहत टीपू सुल्तान को लगभग आधा मैसूर का राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके अलावा टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षति भरनी पड़ी। ये सभी कथन सही हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को अपनाने के लिए टीपू सुल्तान को बाध्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही है? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी कथन सही है। कथन देख लेते हैं। प्रथम युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, जो कि 1769 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय युद्ध मंगलोर की संधि से 1784 में खत्म हुआ। तृतीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 ईस्वी में खत्म हुआ।
चतुर्थ युद्ध सहायक संधि वेलेस्ली की जो थी, टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं करी, लेकिन क्या वो उनकी मृत्यु हो गई, तो 1798 ईस्वी में ये सहायक संधि हुई और उसके बाद मैसूर इनके नियंत्रण में चला जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही है? एक बार देख लेते हैं। सूची 1 में दिए हुए हैं युद्ध और सूची 2 में है अंग्रेजी सेनापति जो कि नेतृत्व कर रहा था उस समय पे। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, बट आपको इकट्ठा मिल जाए एक जगह, इसलिए मैं क्वेश्चन दोबारा से करवा रही हूँ। और इस तरीके से ऑप्शन देके भी पूछ सकता है, बट क्वेश्चन देखो इस तरीके से ज्यादा चांसेस बनते हैं जो पूछे भी गए हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, और पूछ लिया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ वहां पे पूछ लिया। तो ये आंग्ल मैसूर मराठा फ्रांसीसी सारे मिला के और आपसे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करवा सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बने हैं और बन सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फिलहाल हम मैसूर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति जो नेतृत्व कर रहा था वो था जनरल स्मिथ। सेकंड, जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके अंदर जो सेनापति था तो वो था आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान था जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था जनरल स्टुअर्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी ठीक है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम में स्थित है, क्योंकि इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी तो मकबरा भी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैसूर का शासक फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था? राइट आंसर ऑप्शन है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किए थे और उसके बाद अवध का नवाब, मैसूर का नवाब, इन दोनों ने भी हस्ताक्षर किए थे, तो उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा है कि हमारी नीति और लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने किस अंग्रेज शासक को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नल बेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए खुदाई किस शासक की आत्मकथा का नाम था? राइट आंसर ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम था तारीख ए खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के रॉकेट साइंस संबंधी जानकारी किसमें दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फताहुल मुजाजुद्दीन। ये नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा अलग हटके है ना कि रॉकेट साइंस से संबंधित है, बट यहाँ पे अलग सा नाम दिया हुआ है तो आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से, फताहुल मुजाजुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक द्वारा कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया गया? राइट आंसर ऑप्शन है टीपू सुल्तान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कब स्वयं की नौसेना खड़ी की तथा नौका घाट बनवाया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में प्रांत को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, आसपी टुकड़ी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के किस शासक ने नई मुद्रा, नई मापतोल की इकाई तथा नवीन संवत का प्रचलन करवाया? राइट आंसर ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने एवं अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता लेने के लिए कहां पर दूत मंडल भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी जगह पर, अरब में, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल में, काबुल में, मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम था, किसका नाम था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम था डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन ही, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कथन देख लेते हैं। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टिपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, उसकी सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। ठीक है, सारे कथन सही है टीपू सुल्तान के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन है, त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, उसके संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। एक बार देख लेते हैं कथन। पहला कथन है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। ये तीनों के तीनों कथन ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? राइट आंसर ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान की यह उक्ति थी। तो इसी के साथ हमारा 42वां टॉपिक कंप्लीट होता है और 43वें टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने 70 में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर बिल्कुल सही सही दिए हैं वो भी आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर दें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? सो ऑप्शंस हैं आपके, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि, मद्रास की संधि या फिर टीपू सुल्तान की संधि। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने किसके सहयोग से जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मराठा, हैदराबाद का निजाम। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और एक आपको कमेंट आता रहता है कि पीडीएफ प्रोवाइड करें। देखो, पीडीएफ की जो डिटेल्स है वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी आपको, जो 75th वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसकी डिटेल्स। ठीक है, और जो फ्री पीडीएफ है वो सिर्फ 20 लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा जो कि प्रॉपर कमेंट में एक्टिव हैं, अपना स्कोर बताते हैं, उनको वीडियो कैसी लगती है ये बताते हैं, क्विज के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वीडियो के बीच में मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका उत्तर देते हैं। उन 20 लोगों को मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। बाकी किस तरीके से पीडीएफ का होता है मैं आपको लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। बाय बाय, टेक केयर।